हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने मोहाली अस्पताल पहुंचकर अनिल विज के स्वास्थ्य का हालचाल जाना, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और रामविलास शर्मा ने देश और प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर चिंता भी जाहिर की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि देश में कोरोना की रिकवरी रेट बेहतर होना एक सुखद बात है। केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल और भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और रामविलास शर्मा से खास बातचीत की है। चंडीगढ़ से जनता टीवी संवाददाता पवन सिवर ने, देखिए। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं और इन्होंने अपने साथी और बीजेपी के बड़े नेता के साथ साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जो है वो अस्पताल में पहुंचकर जाना है। सर, चंडीगढ़ आना हुआ और विज साहब से भी मुलाकात हुई है? हाँ, मैं अपने साथी हरियाणा सरकार के गृह मंत्री श्री अनिल विज से मैक्स हॉस्पिटल में मिलके आया। उनकी तबीयत अच्छी है, परंतु वो अस्पताल में भी अपने महकमे का पूरा काम कर रहे हैं। जी, हरियाणा में जिस तरीके से अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार जो है वो 400, 500 की एवरेज हर रोज हरियाणा में निकल कर आ रही है। दिल्ली से 7 जो सटे हुए हरियाणा के जिले हैं वो इसके खास तौर पर चपेट में है। क्या किस तरह से देखते हैं आप? एक तो पूरे देश में ये अनलॉकडाउन जो फर्स्ट है पवन, इसमें पूरे देश में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ी है, परंतु हिंदुस्तान में एक खास बात ये है कि हमारे जो रिकवर होने की रफ्तार है, जो संक्रमित रोगी हैं उनमें से 55% रोगी ठीक होकर के घर जा रहे हैं। ये एक सुखद बात है। बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी का देश है। दूसरी सुखद बात यह है कि नरेंद्र मोदी इतने यशस्वी प्रधानमंत्री देश के हैं, आज 135 करोड़ उनके ऊपर इतना भरोसा करता है। ये हरियाणा में केसेस बढ़े हैं और आपने ठीक कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद, ये हमारा इलाका दिल्ली के नज़दीक लगता है और दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान का आदमी है। पहले निजामुद्दीन मरकज़ में 16-17 हज़ार लोग एक 1.5 महीना रहे, छिपा के रहे, वहाँ से संक्रमण लेके इधर उधर गए। पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस रफ्तार से ठीक हो रहे हैं, पूरे देश में ठीक हो रहे हैं, और जैसे ही ये अनलॉक जो फर्स्ट फेज है, लाखों मजदूरों का इधर उधर जाना है, उनको गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं। इतने बड़े देश को बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन में रखना भी बहुत कठिन काम है, संभव। ये तो नरेंद्र भाई अपील करते रहे, पूरा देश को कहा कि भाई थाली बजाओ कोरोना वॉरियर्स के लिए, उनके लिए दीपक जलाओ। पूरे देश ने श्रद्धा से, और मैं बधाई देता हूँ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और भारत के डॉक्टर्स को, नर्सिस को, सफाई कर्मचारियों को, पुलिस के जवानों को, जिन्होंने दिन रात, अब देखिए दिल्ली में और महाराष्ट्र में कितनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान संक्रमित हुए, कितने जवान बंबई में और दिल्ली में शहादत को भी प्राप्त हुए। और अभी आने वाले समय में ये स्थिति में सुधार आएगा। सर, इसके अलावा हम बात करते हैं, पिछली 5 साल की सरकार में जो है वो आप शिक्षा विभाग में मंत्री थे। कई बड़े बदलाव जो है वो आपने किए, चाहे टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे फिर गेस्ट टीचर का रोजगार जो है वो सुरक्षित करने का कदम आपने हरियाणा विधानसभा में मुहर लगाई उनके उस फैसले पर। ये तमाम आपने फैसले किए, लेकिन अब हरियाणा में जो मौजूदा आपकी पार्टी जो है वो गठबंधन के साथ सत्ता में है
प्रदेश सरकार के इस कामकाज को आप कैसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं? मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, परंतु पवन देखो, गठबंधन का अपना एक सरकार चलाने का तरीका होता है। गठबंधन में एक पार्टनर होता है और पार्टनर तो पार्टनर ही होता है। और अच्छी बात यह है कि दुष्यंत हमारा पार्टनर है, चौधरी देवीलाल से लेकर के और दुष्यंत तक का जो हमारा राजनीतिक सफर है, वो दुष्यंत भी हमारा नेचुरल अलाई हम मानते हैं। चौधरी देवीलाल हमारे बिना कभी रहे नहीं, हम कभी चौधरी देवीलाल के बिना रहे नहीं। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी सरकारें चलाई। बीच में हरियाणा क्योंकि संघर्ष की धरती है, सरकारें बनी भी टूटी भी। हमने 1999 में 24 जुलाई को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये हमारा क्रेडिट में एक बात जाती है। फिर उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां सदा सर्वदा एक जैसी नहीं रहती, उसके बाद परिवर्तन हुए। इस समय जो सरकार हमारी चल रही है, एक साल ये सरकार केंद्र की पूरा किया है और केंद्र की सरकार ने एक साल जो पूरा किया है पवन, उसमें नरेंद्र भाई मोदी ने तो इतिहास निर्माण कर दिया। धारा 370 का हटाना, राम मंदिर का मसले को सुलझाना, तलाक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को कितनी बड़ी शालीनता से करोड़ों बहनों को एक राहत मिली। और बीच में ये कोरोना की जो लड़ाई है, इसको भी यदि भारत के लोग नरेंद्र भाई मोदी के विजन को फॉलो नहीं करते तो हमारे यहाँ 135 करोड़ की आबादी है, कितनी भी कुछ भी हो सकता था। केंद्र सरकार का एक साल का जिस तरीके का कामकाज रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है, उसी तरीके से हरियाणा के जो गठबंधन की सरकार की 6 महीने के करीब की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? मतलब ठीक ठाक लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है गठबंधन जो हरियाणा का है? नहीं, गठबंधन खरा उतर रहा है। और ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति हुई है, हरियाणा से हजारों संख्या में मजदूरों को वापस करना और एक जीवन शैली बदल गई है बहुत। हाँ, और ये लॉकडाउन के कारण सरकार का आकलन करना, जैसे मैं खेत में रहता हूँ, मैं गांव का आदमी हूँ, अभी मेरे इलाके में सरसों मेन फसल है, गेहूं मेन फसल है। जो खरीद इस बार हरियाणा में मंडियों में जहाँ पहले एक जगह खरीद होती थी, आज वहाँ 5-5 जगह खरीद किया है। और वो खरीद में जो सफलता सरकार ने पाई है, मैं तो कृषि मंत्री जेपी दलाल को भी मैंने कहा और मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि सरसों और गेहूं के खरीद में किसानों को जो सुविधा इन्होंने प्रदान की, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। आपने कहा कि आप चौधरी देवीलाल के साथ सत्ता में रहे, क्योंकि बीजेपी एनडीए के गठबंधन में हरियाणा में आपने सरकार चलाई, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी देवीलाल के साथ आपने काम किया है, उनके साथ आपने सरकार चलाई है। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला जो है, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, जननायक जनता पार्टी। चौधरी देवीलाल की विचारधारा को लेकर उन्होंने ये कहा कि उसी पर वो चलेंगे, उसी के ऊपर उन्होंने काम जो है वो करने का वायदा लोगों से किया, अपनी अलग पार्टी बनाई। यानी अब ओम प्रकाश चौटाला और से अलग होकर दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाई, उस पार्टी से आपका गठबंधन है। तो आप क्या देखते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के साथ तो आपने काम किया, लेकिन अब उनके जो ओम प्रकाश चौटाला के जो पोते हैं, चौधरी देवीलाल के जो पड़पोते हैं, उनकी अलग पार्टी है अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला की। उस पार्टी के साथ गठबंधन में आप देखते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से लोगों की सेवा कर पाएगी गठबंधन की सरकार? देखो पवन, ये मैं तो अपने इस सौभाग्य मानता हूं कि 1987 में चौधरी देवीलाल की सरकार में मैं मंत्री रहा और चौधरी देवीलाल को हम पिता समान आदर करते हैं। 1986 में हमारी एक संघर्ष समिति बनी थी। चौधरी
भजनलाल मुख्यमंत्री पद से हटाए थे और चौधरी बंसीलाल को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। धारा जो राजीव लोंगोवाल फैसला हुआ था उसकी धारा 3 और 9 में चौधरी देवीलाल, हमारी पार्टी जनसंघ, बीजेपी, इनको इतराज था और एक संघर्ष समिति बनाई। चौधरी देवीलाल उसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर मंगल सेन उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं उसमें महामंत्री था और एक जबरदस्त आंदोलन हमने किया। 87 में हमारी सरकार आई, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हुए, हम उसमें मंत्री रहे। मतलब एक 90 में से हम 85 सीट जीत के आए। जो पार्टी कांग्रेस जो थी, हरियाणा का जो आदमी है, ये राजनीतिक सूझबूझ इसकी बड़ी लाजवाब है। चौधरी बंसीलाल उस समय मुख्यमंत्री थे और वो तोसाम से विधानसभा का चुनाव हार गए। तो हरियाणा में लहर में लोग वोट डालते हैं और वही सरकार 1991 में हमारी, मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि मैंने उस समय भी टिप्पणी की थी। दुष्यंत को भी हमने कहा था कि भाई आपको राजनीति तो बाद में आती है, पहले तो परिवार आता है, परिवार को इकट्ठा रहना चाहिए। ओम प्रकाश जी चौटाला को भी हमने 24 जुलाई 1999 को मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई थी। उस समय हमने एक सरकार से समर्थन वापस लिया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया। राजभवन में हम शपथ दिला के आए, मैं अपने विधायक दल का नेता था उस समय। पर हम चौटाला जी के साथ सरकार में शामिल नहीं हुए। हम सरकार का समर्थन कर रहे थे पर हमारा कोई भी, हम उस सरकार में मंत्री के नाते शामिल नहीं हुए। तो इसलिए ओम प्रकाश जी के साथ हम तो बदनाम हुए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो हमको तो बदनाम किया लोगों ने कि भाई चौधरी बंसीलाल की सरकार गिराई और चौटाला को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। परंतु हमने तो उस सरकार में कोई झंडी नहीं ली, कोई गाड़ी नहीं ली और हम तो पूरा चौटाला साहब के पीठ पर खड़े रहे, बाजू बन करके। बाद में एक दुखद बात आई कि भाई वो 2000 के चुनाव में वो खुद बने और सब, वो कुछ पीड़ा भरे स्वर है, उनकी बात नहीं करना चाहता मैं आज की स्थिति में। और मैं उम्मीद करता हूं दुष्यंत चौटाला काफी शालीन है और चौधरी देवीलाल जी के पोत्र हैं, पड़पोत्र हैं, हाँ, हमारे अजीज हैं और ये गठबंधन की जो सरकार है ये अच्छा चलेगी। सर, एक स्थिति को मैं क्लियर करना चाहता था। पिछले दिनों एक चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, जो बैठक थी उसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल थे। उस बैठक में 8 एजेंडे थे जिनके ऊपर डिस्कस हुआ। तो उसमें ये चर्चा में था एजेंडे में कि महेंद्रगढ़ जो है जिला, उसका नाम बदलकर उसका मुख्यालय जो है वो नारनौल क्यों ना बना दिया जाए। इस तरीके का एक एजेंडा था। लोगों को कंफ्यूजन हुई, लोग तो एक भ्रम की स्थिति में भी आए। आपने इस मामले में कुछ स्थिति को क्लियर किया सर, बात करी? मैंने हमारे यहाँ, क्योंकि महेंद्रगढ़ को मैं रिप्रेजेंट करता रहा 5 बार और महेंद्रगढ़ जो जिला है ये पुराना है। जब संयुक्त पंजाब था, हरियाणा जो आज का हरियाणा है, कुल मिला के 8 जिले थे, उसमें महेंद्रगढ़ जिला था। और मैंने फिर मुख्यमंत्री जी से बात किया और दुष्यंत जी से भी बात किया और डॉक्टर बनवारी लाल से और कंवरपाल जी गुर्जर से भी बात किया। इन्होंने कहा कि ये नहीं करेंगे और ऐसा कभी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही बात कही कि ये तो जो बात है ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हो नहीं सकता। और मैंने वहाँ यादव सभा में सभी राजनीतिक दलों की बैठक थी, उसमें कहा था यदि सरकार चाहे तो नारनौल को अलग जिला बना सकती है, जैसे हांसी को जिला बनाना चाहते हैं, जैसे गोवाना को बनाना चाहते हैं,
हमने अपने समय में महेंद्रगढ़ जिले में रेवाड़ी पहले एक तहसील थी और हमने राव तुलाराम शहीद दिवस था 23 सितंबर को, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे और उनके साथ मैं गया था रेवाड़ी में। हमने रेवाड़ी को अलग जिला बनाया। दादरी जो जिला बना ये तो पिछले सरकार में श्रीमान मनोहर लाल जी हम गए थे। दादरी भी महेंद्रगढ़ जिले की तहसील होती थी। तो मैंने कहा कि महेंद्रगढ़ को क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, आपकी इच्छा है। और तो जैसे हांसी को भी जिला बना रहे हो, गोहाना को भी बना रहे हो, और कोई बहुत बड़ी पॉपुलर मांग यदि है तो नारनौल को बना दो, पर महेंद्रगढ़ से छेड़छाड़ मत करिए। मुख्यमंत्री जी ने, दूसरे ने, सबने मेरी बात को माना। अंतिम सवाल है सर, जिस तरीके से अब बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच जो एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जो है वो कई शहादत भी हमारे देश के जवानों की इसमें हुई है, आप क्या देखते हैं किस तरीके से सेना और केंद्र सरकार इस मसले से निपट पाएगी? पवन, जो 20 जवान और कर्नल संतोष बाबू की जो शहादत हुई है, जो वीरता उन्होंने दिखाई है, उनको हम सलाम करते हैं। भारत की फौज ने एक बार फिर से बहादुरी का एक परिचय दिया है और चाइना ने जो 62 में धोखा दिया, वही हरकत चाइना ने फिर दोहराई है। परंतु इस समय नरेंद्र भाई मोदी का स्वभाव हम जानते हैं, उनकी वो इसका बड़ा माकूल जवाब हमारी सेना ने वहां भी दिया। हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनके 40 से ऊपर शहीद हुए, और हमारे जवान लड़ करके और इतना बहादुरी से चाइना की इसका मुकाबला किया है। और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास करता है। जैसे पुलवामा का बदला नरेंद्र भाई मोदी ने लिया, और ये जो षड्यंत्र है इसमें पाकिस्तान और चाइना ये दोनों शामिल है, इसका बहुत माकूल जवाब आने वाले दिनों में दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए तो ये हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा थे, जिन्होंने भारत और चीन बॉर्डर पर जिस तरीके की स्थिति है उसके लिए कहा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर इस तरीके की हरकत जो है वो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और जो सेना है वो माकूल जवाब इसका देगी। साथ ही रामविलास शर्मा ने हरियाणा की गठबंधन सरकार से भी उम्मीद यही जताई है कि गठबंधन सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और अभी 6 महीने का जो कार्यकाल है इसमें लॉकडाउन के चलते उस तरह का हम इस पे समीक्षा नहीं कर पाए हैं, लेकिन सरकार बेहतर काम कर रही है। इसके अलावा भी रामविलास शर्मा ने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन वापस लौट रहे हैं। देखते रहिए जनता टीवी।